दो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक पहला है 140। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे और इसको ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले 140 को लिखिए, लिख लिए। अब इस तरह के लकीर दे दीजिए और एक इस तरह का लकीर दे दीजिए। अब देखिए सबसे छोटा क्या ऐसा संख्या है जिससे इसको हम लोग भाग लगा सकते हैं, जिससे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। देखिए 2 से जाता है ना, 1 से जाता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग 2 से देते हैं। 2 से दे के देखिए 140 को 2 से लोग भाग दे रहे हैं तो क्या 70 बार में होगा ना, 70 बार में हम लोग भाग दे देंगे। देखिए तब इसको कीजिए 70 बार में। ठीक, अब फिर इस तरह इसको कीजिए। अब देखिए कि ये कितने बार में जाएगा। ये इसको 1 से कर सकते हैं, 2 से कर 2 से हो जाएगा ना, जब कम से कम हमको 2 मिल जा रहा है तो 2 ही से करते हैं। तो कितना 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 35 बार। ठीक, अब इसको देखिए कब इसको हम कितना बार कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं हम लोग 1 से नहीं, 1 से होगा, 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। ठीक, 5 7 35। ये करते अभ्यास करते करते ना आप लोगों को भी हो जाएगा कि कैसे करना। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, 140 लिखेंगे अब बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 इस तरह लिखेंगे। अब ये देखिए 2 कितना बार में, 2 कितना बार है, 2 बार, मतलब 2 का पावर 2 गुने 5 क्या है, 1 बार है, और गुने 7 भी 1 बार है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। ठीक, अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड उसी तरह जिस तरह करते थे, एक लकीर दे दिए, एक इधर से भी लकीर दे दिए। अब सबसे छोटा मतलब 2 बार में, 2 बार में क्या करते हैं, कितना 7 दूने 14 8 दूने 16। ठीक है, 78 बार में। दूसरा करते हैं, अब इसको करेंगे कितना बार में, 78 है, और कम से कम क्या करना है हम लोगों को, छोटा से छोटा चीज को हम लोग भाग विभाजित करना है। 1 से हो जा रहा है, मतलब 1 से हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है, 2 से कितना बार में हो रहा है, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 29 बार में हम लोग को हो जा रहा है, नहीं 39 बार में। ठीक है, ये 39 बार में हम लोग को हो जा रहा है। अब देखना है कि हम लोग कम से कम क्या होगा, तो 13 है और 3, मतलब 1 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, मतलब 13 बार में 39। अब इसको किस तरह लिखेंगे, तो 156 बराबर 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 38 और 25, मतलब 38 25 को हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करना है, उसी तरह जिस तरह हम लोग लिखते थे 38 25। ठीक है, अब देखिए इसको कम से कम हम लोग भाग विभाजित करेंगे। विभाजित कितना बार में हो सकता है, अनुमान लगा के देखते हैं। 1 से हो जा रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो जा रहा है। 3 से पता कैसे चल रहा है कि हम लोग को 3 से हो जा रहा है। अब देखिए सब संख्या को जोड़ दीजिए, आप 3 2 5 5 10 18, 18 को 3 से भाग दीजिए। अगर पूरा पूरी कट जाता है ना, मतलब उसका सारा संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 1 बार में 3, 2 बार में 6, 2 बचा, 7 बार में 21 और 5 बार में 15, मतलब 12 75 बार में ये पूरा पूरी विभाजित हो जा रहा है। अब 3 से ही फिर जा रहा है। ठीक है, 4 बार में 12, 2 बार में 6 और 5 बार में 15, अब 425 आ गए। अब इसको हम लोग जानना है कि ये कितने बार में जाएगा। 425 1 बार में चल जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। कैसे, 8 5 40, 2 बचा, 5 85 बार में। अब 85, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बड़ा संख्या छोटा रूप छोटा रूप छोटा रूप, बढ़ते छोटा छोटा करते जा रहे हैं ना,
उसी को हम लोग कह सकते हैं अभाज्य, मतलब छोटा छोटा रूप में उसको ले आना है। अब देखिए फिर 85, अब इसको कितना बार में करें, 1 से हो जा रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से हो जा रहा है, फिर 5 से हम लोग हो जा रहा है कितना बार में, 5 से कम 5 और 3 37, मतलब 17 बार पूरा पूरी हो जा रहा है। अब देखिए किस तरह लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 3 कितना बार है, 2 बार, 5 कितना बार है, 2 बार, 7 कितना बार है, 1 बार। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005, ठीक है। अब इसको हम लोग विभाजित भाग देते हैं, 5005 उसी प्रोसेस में कम से कम चीजों को भाग देते हैं, तो 5 बार में 1 0 0 1 भाग देके देखें इतना आया। अब क्या करते हैं, 1 से हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा नहीं हो रहा, 3 4 5 6 7 से हो जाएगा, करके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 143। अब 143 आ गया। अब हम लोग को देखना है कि अब ये कितने बार में जाएगा, तो देखने से ही पता चल रहा है कि 11 बार पूरा पूरी कट जा रहा है। 11 बार में 11 कम 11 11 33, अब ये 13 बार, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, क्योंकि कोई चीज डबल डबल नहीं है, इस तरह लिखेंगे। और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्वेश्चन है 26 और 91। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है हम लोगों को ना। अब हम लोग एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं, हम लोग एचसीएफ पहले भी दूसरे एक मेथड से ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए 26 अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से मतलब 13, अब 91 है उनको भी करते हैं 7 से 13। अब क्या क्या किए हम लोग कि 26 को हम लोग 2 गुने 13 किए और 91 को हम लोग 7 गुने 13 किए। अब देखिए दोनों में से मिलने वाली संख्या क्या है, जो दोनों में समान हो, मतलब ये 13 है और इसमें भी 13 है, वो दोनों समान है, मतलब इसीलिए HCF बराबर 13, ठीक है। अब हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात कैसे होगा, तथा लिखिए, तथा एलसीएम बराबर, एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, अब जो बराबर हो गया ना उसको एक बार लिखिए, मतलब जो समान हो गया उसको एक बार, मतलब 13 एक बार। अब जो नहीं मिला उसको एक बार, मतलब 2 एक बार और 7 भी एक बार, तो 13 7 91 दूना 882, ये हो गया आंसर। अब हमको एलसीएम एचसीएफ मालूम चल गया 13 और एलसीएम मालूम चल गया 182। अब हम लोग ज्ञात कर चुके हैं एचसीएफ भी और एलसीएम भी। अब दोनों को हम लोग जांच करना है। जांच करना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यहां से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, मतलब एलसीएम बचा के चलते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में वो भागम आ जाएगा, मतलब इधर भागम आ जाएगा, तो ऊपर लिखा है दो संख्याओं, बार बार लिखने से फायदा नहीं है। दो संख्या क्या क्या हमारे पास 26 और 91, 26 गुने 91। अब ये जो बाय में आता मतलब भाग में आता है एचसीएफ हम लोग कितना निकाल चुके हैं, एचसीएफ निकाल चुके हैं 13। अब दोनों को काट के देखते हैं हम लोग, तो 13 7 91, 7 बार में 26 को 7 से गुना कीजिए, तो 7 6 42 के दो हाथ में 4, 7 दूना 14 4 18। अब हम लोग देखिए एलसीएम हम लोग अगर एचसीएफ बैठा के देखते हैं 13, तो एलसीएम अपने आप 182 निकल जा रहा है। मतलब हम लोग जांच कर लिए हैं, ये और ये गलत नहीं है, ये सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं। हमारे पास प्रश्न है 510
और 92। ठीक है, अब हम लोग को इसको भी HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 510 है, जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह करेंगे। सबसे छोटा छोटा बार में 2 बार में हो जा रहा है। 2 दूना 4, 1 5 दूना 10 और 5 500 255। अब इसको 255 को अब हम लोग कम से कम चीजों से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, मतलब 5 बार में हो ही जा रहा है 51। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं कितना 17, 3 से 17 की 51। ठीक है, मतलब हम लोग क्या किए कि 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, हालांकि ये पहले होता ये बाद में होता, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब 92 को ही करते हैं इसी तरह हम लोग 92। ठीक है, 2 से 4 बार में 8, 1 6 दूना 12, फिर 2 से 2 3 23, फिर 23 से 1, मतलब क्या किए हम लोग फिर 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इस तरह की हम लोग HCF हम लोग किस तरह पता चलेगा, ये और ये सेम है, मतलब समान है, मतलब HCF बराबर, इसलिए HCF बराबर 2। अब LCM तथा LCM बराबर क्या बोले थे, जो मिल गया मतलब जो समान हो गया उसको एक बार बाकी सब संख्याओं का गुना करना पड़ता है। मतलब 5 से भी गुना करेंगे, अब 3 से भी और 17 से भी, मतलब 5 3 और 17, फिर 2 और 23। ठीक है, अब दोनों को गुना करते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 और 17, 0 7 6 42, 0 6 0 2 10। ठीक है, अब 1020, अब इसको हम लोग गुना करना है, मतलब 10 जो 20 है उसको 23 से गुना करना है। ठीक, 0 6 0 3, ठीक, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, मतलब 23 46 0, इसका एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है, जांच करते हैं। ठीक है, HCF बराबर 2 और LCM बराबर 23 46 0, दो चीज आ चुका है। अब दोनों में से हम एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर हम लोग LCM लेंगे तो HCF आ जाएगा और HCF लेंगे तो LCM आ जाएगा। ठीक है, अब क्या था हमारी कंडीशन, अगर LCM लेके चलते हैं, LCM लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों संख्या गुणनफल, मतलब 510 गुने 92। ठीक है, और LCM क्या हुआ 2, कटित कीजिए, 2 बार में 4 5 और 5, सॉल्व करने के बाद क्या 23 46 0। ठीक है, अब इस हम लोग जांच कर चुके हैं कि अगर हम लोग एलसीएम लेके चलते हैं, मतलब एलसीएम अगर निकालते हैं तो ये आ जा रहा है, और एचसीएफ निकालेंगे तो ये आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ से जांच कर चुके हैं कि हम लोग जो भी अभी तक अब तक सिद्ध कर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं, जांच कर चुके हैं, वो अब तक सही है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है कि 336 और 54 का हम लोग उसी तरह एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 3, 336 और 54। अब देखिए 336 को जैसा हम लोग करते थे उसी तरह 2 से करके देखते हैं। 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 168। अब देखिए 3 से ही जाएगा ना, 2 से आ जाएगा ना, प्रयास कर देखते हैं। 2 से 8 बार में 16 और 4 बार में, फिर 2 से ही आएगा 4 और 2, फिर 2 से आएगा 21, फिर 2 से नहीं 3 से आएगा 7। ठीक है, आपको प्रयास करते करते समझ में आ जाएगा कि वो कितने बार से विभाजित होगा। ठीक है, अब 336 जो था उसको किस तरह लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब क्या हुआ 54। अब इसको भी इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 से 2 और 7 दूने 14, जो एक बचा 7 दूने 14, फिर 3 से 9
फिर 3 से 3, मतलब 54 को क्या किए, तो गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो जो बराबर हो जाए, मतलब जो समान हो जाए, मतलब 2 और 2 और 3 और 3, मतलब एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। ठीक है, अब लोग यहीं से एलसीएम ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एलसीएम का जो फंडा है, एलसीएम का जो रूपरेखा है, वो किस तरह ज्ञात करेंगे, तथा एलसीएम क्या कर देते हैं, जो मिल गया उसको एक बार, मतलब जो समान हो गया उसको एक बार, मतलब 2 गुने 3 एक बार, बाकी बात सारा का गुना, मतलब फिर से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग को इतनी लंबा गुना करना है। ठीक है, आराम आराम से। तो 6 दूना 12, ठीक है, 12 दूना 24 दूना 48, तो हो गया 48। ये हुआ 7, गुना कीजिए, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौके 28 और 5 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, 336। अब ये जो 336 आया, फिर 3 से, मतलब 6 18 का हाथ में 1, 3 3 के 9, 10 के 0 हाथ में 1, 3 3 पर 10, मतलब 1008। ठीक है, अब फिर 3 से, ठीक है, तो 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 2 के 2 0 और 2 में 3। ठीक है, अब ये हमारा जो फाइनली एलसीएम निकल रहा है वो है 3024, वो एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसको अब जांच करते हैं। अब एचसीएफ हम लोग को मालूम चल गया 6, ठीक है, और एलसीएम मालूम चल गया 3024। अब हम लोग जांच करते हैं कि ये जो हम लोग किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, जांच करते हैं। क्या करते थे हम लोग, एक एलसीएम बचा के चलते थे और लिखते थे दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब 336 और गुने 54, दो संख्या गुणनफल हो गया ना। अब बटा एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता था हमारे पास, 6 कटित करते हैं, 6 3 बार में, मतलब 2 1 6 और 8। ठीक है, 168। अब 168 गुने 54, ये क्या होगा, तो हो जाएगा 3024। ठीक है, मतलब हम लोग जांच जो किए हैं वो सही है कि अगर हम लोग अगर एचसीएफ से चलते हैं तो एलसीएम तक पहुंच जाते हैं, और एलसीएम से चलते हैं तो एचसीएफ तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न का पहला की ओर आकर्षित होते हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, और उन तीनों का अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला ही देखते हैं हम लोग, 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, यही ना है, यही है। अब हम लोग इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे एक एक करके। अब हम लोग पहले 12 यूज करते हैं। 12 ये क्या, 2 से 6 और 2 से 3, सबसे छोटा देते गए ना हम लोग, ये लिया। अब फिर 15 का पारी, 15 का 3 से 5, ठीक है, और 5 से 1। अब 21 का 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, अब देखिए 12 बराबर क्या किए, 2 गुने 2 गुने 3। अब 15 बराबर क्या किए, 3 गुने 5, और 21 बराबर क्या किए, 3 गुने 7। अब देखिए कि तीनों का समान क्या है, मतलब तीनों में से कौन सा संख्या है जो सब में है। देखिए तो 3 3 और 3, मतलब जिस तरह पहले कर देते हैं, एचसीएफ बराबर 3। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम, बस एलसीएम का वही कंडीशन था, तीन आपस में सबको गुना कर दीजिए, तो वो आया था एलसीएम बराबर क्या हुआ, 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 को सब में 3, तो एक बार लिख देते हैं 3, और गुने 5 और गुने 7, गुने 5 और गुने 7, गुना कीजिए, 2 दूना 4 या 12 पचे 60 और 7 60 को 7 से। ठीक है, तो 7 6 42 0, मतलब 420। तो 420 जो निकलेगा वो हमारा इसका एलसीएम होगा। इसमें जांच कर नहीं है, और आप लोग को लगे तो इसमें जांच भी कर सकते हैं पुराने मेथड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 17
23 और 29, ये ना आप लोग प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न को मैं बता देता हूं। तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हम लोग कर देते हैं उस तरह कीजिएगा, ठीक है। हम शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। 9 को क्या ले सकते हैं, 3 गुने 3। और 25 को क्या ले सकते हैं, 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें और इसमें कुछ समान नहीं दिखा, लेकिन हम लोग अगर एक चीज समान कर दे अपने से, 1 गुने 1, क्योंकि 1 तो सब में है ना, इसलिए ये इस प्रश्न के लिए जो HCF होगा ना, HCF बराबर 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका LCM ज्ञात करते हैं। अगर हम लोग HCF ज्ञात कर चुके थे इस प्रश्न का, जो प्रश्न 3 था, प्रश्न था 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25 का हम लोग HCF ज्ञात कर चुके थे उसका जब हल करने से, तो HCF हमारा निकला था 1, ठीक है। हम लोग LCM इसी का निकालने वाले थे, तो इसका LCM किसका निकालेंगे, तथा LCM बराबर क्या कर देते हैं, तीनों का गुना हो जाता था, 8, 9 गुने 25। अगर इस तरह भी करेंगे ना तो भी LCM सही निकलेगा। LCM 8, 9 72, 72 गुने 25, दोनों को गुना मल्टीप्लाई गुना कीजिए। 5 गुने 10 के 0 हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, ठीक है। 2 दूना 4 और 7 दूना 14, ठीक। 0 6 10 के 0 हाथ में 1, 8 और 1 1800, ठीक है। तो 1800 हो गया इसका LCM। जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को प्रश्न संख्या 4 में HCF बराबर दिया हुआ है 9, ठीक है, और हम लोग याद करना है LCM। हम लोग को उस मेथड को याद होगा जब हम लोग करते थे, जांच करते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। क्या कर देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था, तो बराबर होता था ना HCF गुने LCM। अब हम लोगों को HCF मालूम है कि 9 है, मतलब LCM ज्ञात करना हम लोगों को, इसीलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणे 657, ठीक है, और बटा HCF में क्या दिया हुआ है 9। अब हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। 3 बार में ये कटता है, 10 2 बार में। अब हम लोग इसको काटने देते, 12 6 18, ठीक है, कट जाएगा। 2 1 और 9, 102 और 219 को गुना करते हैं तो आ जाएगा 22 38 0, यही ना, प्रयास करके देख लेते हैं। 102 गुने 219, ठीक है। 9 दिन 18 का हाथ में 1 1 का 1 और 9 918 2 0 1 गुने और गुने 4 0 2, ठीक है। 8 3 9 और 4 दिन में 1 और 2 और 2, ठीक है। तो हमारा पूर्ण रूप से क्या आ गया, 22 33 और 8, ये हमारा उत्तर हो गया। हम लोग याद कर लिए हैं LCM बराबर इतना। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आकर्षित होते हैं। हमारा संकल्प है आप लोगों को शिक्षित करना। जय हिंद, जय भारत।